We will continue with the chemical properties of the fatty acids or triacyl glycerols. The second chemical property is the additive reactions. The unsaturated fatty acids present in neutral fats exhibit all the additive reactions like hydrogenation and halogenation. हाइड्रोजनेशन क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और इसी तरह हेलोजिनेशन में हेलोजन लाइक आयोडीन ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाती हैं. सो दीज आर नोन एज द एडिटिव रिएक्शंस. हाइड्रोजनेशन, the hydrogenation reaction involves conversion of a carbon-carbon double bond to a carbon-carbon single bond through the addition of hydrogen atoms. तो ये अगर ऑलरेडी ये फुली सैचुरेटेड चेन है किसी भी फैटी एसिड की, तो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है हाइड्रोजनेशन की, वहाँ हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती. तो इसके लिए या हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए जहाँ पे डबल बॉन्ड है. तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और उसी जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाता है और उसके साथ ऊपर नीचे जो है ना वो एक एक हाइड्रोजन लग जाता है. We will see it in the next few slides. In this slide, we can see the hydrogenation of the polyunsaturated fatty acids. We can see here कि ये polyunsaturated हमने बोला था कि जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड जहाँ है, एक डबल बॉन्ड जहाँ है. सो इट इज़ अ polyunsaturated fatty acid. इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं विद द high pressure or nickel, we will discuss in the next few slides. So it is converted into saturated fatty acids, hydrogenated fat, which is a saturated fatty acid. अगर ये ऑलरेडी सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, पोली अनसैचुरेटेड नहीं है या मोनो अनसैचुरेटेड नहीं है, तो इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है फॉर एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. This is again the diagram which shows the unsaturated fat. This is an unsaturated fat. We can see if this is a mono unsaturated fat, and after hydrogenation it becomes a saturated fat. अब इस सारे काम का फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मोनो अनसैचुरेटेड ओलिक एसिड है तो उसका जो है ना हमने इनिशियली बहुत शुरू में पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि जितनी कार्बन चेन लेंथ ज़्यादा होती है उतना इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है. इसी तरह जितने इसके अंदर जो है ना वो जितने सैचुरेटेड फैट्स हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर है, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट लोअर है. सो अगर ओलिक एसिड जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड विच इज़ ओमेगा 9, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी रूम टेम्परेचर पे भी ऑयली फॉर्म में होगा. इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोजनेशन से इनटू ए सैचुरेटेड फैट जस्ट लाइक स्टेरिक एसिड के हम इसको उसमें से डबल बॉन्ड निकाल लेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 26 से बढ़ के 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा. तो उससे होगा ये कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा और ये वनस्पति घी जिसको हम बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन जो है वो मोर और लेस इसी तरीके से हाइड्रोजन बल्कि एग्जैक्टली हाइड्रोजनेशन से ही जो वनस्पति घी बनता है. वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. Hydrogenation, as you continue to hydrogenate your molecules, melting point increases, fat becomes more solid at room temperature. तो उसको यूज़ करना जो है ना रूम टेम्परेचर पे वो इजी हो जाता है. देयरफॉर हम इसको जो है ना मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड को जो है ना अल्टीमेटली सैचुरेट कर देते हैं विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. Oils which are liquid at ordinary room temperature on hydrogenation becomes solidified कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जब हायर हो गया तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जिस तरह हमने कहा था कि ओलिक एसिड का अगर 26 है तो वो इंक्रीज होकर जब स्टेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा. तो हाइड्रोजनेशन से ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे. दिस इज द बेसिस ऑफ formation of Banaspati ghee or manufacturing of the Banaspati ghee.
where inedible and cheap oils like cottonseed oil are hydrogenated and converted to edible solid fats. अगर हम कॉटन सीड ऑयल को लेंगे तो उसको यूज़ करना, उसको स्टोर करना, क्योंकि उसको जो है ना उसके अंदर वो मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं, तो उसको हाइड्रोजनेट करके हम सैचुरेट कर देंगे। उसकी वजह से उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर राइज कर जाएगा और वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसकी यूजेज जो है वो ईजी हो जाएगी। द हाइड्रोजनेशन is done under high pressure of hydrogen and is catalyzed by finally divided nickel or copper and heat। तो ये हाइड्रोजनेशन जो है ये इसके लिए हाइड्रोजन का प्रेशर, हाई प्रेशर चाहिए होता है और कोई एक कैटलिस्ट चाहिए which may be a nickel or copper and it is also require heat। This is the formation of the conversion of the oleic acid we have discussed in the last few slides के ये ओलिक एसिड है, ये मोनो अनसैचुरेटेड हमने बोला था फैटी एसिड है। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे विद द एडिशन ऑफ निकल जो है वो गुजारी। उससे क्या हो गया, ये निकल कैटलिस्ट है और ये अल्टीमेटली ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होके ये डिज़ायर्ड हमें स्टेरिक एसिड यहाँ पे मिल गया। तो ये स्टेरिक एसिड का टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग टेम्परेचर, हमने कहा था कि इसका अगर ओलिक एसिड का 26 है तो इसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर चला जाएगा। तो ये रूम टेम्परेचर पे, यहाँ हम देख रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे ओलिक एसिड जो है वो ऑयली फॉर्म में होगा, जबकि ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में आ जाएगा स्टेरिक एसिड। तो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ बनस्पति घी के उसमें हम निकल और हाइड्रोजन जो है वो ऐड करते हैं, उसकी वजह से ये सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा नुकसान ये है कि इसके साथ ट्रांस फैट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ट्रांस ओलिक एसिड ये देख रहे हैं हम, दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ये टोटली सारा का सारा जितना ओलिक एसिड है या पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितने हैं वो सारे के सारे पूरे कन्वर्ट नहीं होते। दीज आर नॉट ऑल कन्वर्टेड इनटू स्टेरिक एसिड बट सम ट्रांस फैट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड and these trans fats are injurious to health। अभी रिसेंटली FDA की अप्रूवल जो है वो उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि ट्रांस फैट्स जो हैं वो लेस देन 1% होने चाहिए, अदरवाइज these are not usable for human use and 2025 तक उन्होंने इसको लेस देन 0.5% ट्रांस फैट्स हो सकते हैं किसी भी एडिबल मार्जरीन या बनस्पति की या किसी में भी। लेकिन ये हमारे अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री देयर इज नो सच लॉ विच डिफाइंस दैट हाउ मच ट्रांस फैट्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर घी और a particular oil or using the formation of a particular ghee। It is the base of hardening of oils and manufacturing of margarines। So ये जो वनस्पति घी की मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह है, इसी तरह हम जो है ना मार्जरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह जो है वो परफॉर्म होती है बाय द हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कन्वर्टिंग पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दैट इज द चेंज ऑफ ओलिक एसिड of fats which is in the liquid form into the steric acid which is at the room temperature, which is the solid form। So this is the formation of hydrogenation and its practical implications in our life।